हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग करेंगे क्लास 10 साइंस बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। और साथ में देखेंगे व्हाट इज पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं और उसके फर्दर क्या क्या पार्ट्स हैं। पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर उसे बोला जाता है स्टैमिन। STAMEN, स्टामिन। ये क्या करता है? ये जो मेल गैमेट्स होते हैं फ्लावर के उनको प्रोड्यूस करने का काम करता है, दैट इज स्टैमिन। स्टैमिन दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्से को हम लोग बोलते हैं एंथर और दूसरे हिस्से को बोलते हैं फिलामेंट। आपकी बुक में ये डायग्राम बना हुआ है, वहां पे आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा। स्टैमिन दो हिस्से हैं, एंथर एंड फिलामेंट, और इनको ज्वाइंटली स्टैमिन बोलते हैं। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्लावर की बात हमारे पास हो रही है। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे बोला गया है पिस्टिल। पहले जो बुक्स होती थी उनमें कार्पिल भी लिखा होता था, लेकिन नए एडिशन की बुक्स में अकेला पिस्टिल लिखा हुआ है। जैसे स्टैमिन के दो पार्ट्स हैं, पिस्टिल के तीन पार्ट्स होते हैं, 1 2 3। ये तो सिर्फ नंबरिंग की है। पहला पार्ट जो पिस्टिल का आता है दैट इज स्टिग्मा। पिस्टिल तीन हिस्सों में बटी हुई है, स्टिग्मा, देन स्टाइल और लास्ट इज ओवेरी। ये तीनों पार्ट्स मिलके हम लोग इसको ओवेरी सॉरी पिस्टिल बोलते हैं, एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यानी कि इसका मतलब ये हो गया है कि जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम मेल गैमेट प्रोड्यूस करना है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करना है। और इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो गैमेट है दैट इज ओव्यूल हम लोग कहते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल की। अगर किसी फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो यानी कि स्टैमिन, या फिर फीमेल हो, मतलब दोनों में से कोई एक, तो उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट। मतलब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर contains either stamen और पिस्टिल। या तो स्टैमिन होगा या फिर पिस्टिल होगा, उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। देन देयर इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब बाई मतलब दो होता है, कॉन्टेन्स बोथ, दोनों पार्ट होंगे, स्टैमिन भी होगा और पिस्टिल भी होगा, और हट जाएगा एंड लग जाएगा, स्टैमिन एंड पिस्टिल। तो इस तरीके से आपके पास दो टाइप के फ्लावर्स हो गए। एक यूनिसेक्सुअल जिनके पास एक पार्ट होगा या तो मेल या फिर फीमेल, और अगर किसी फ्लावर के पास दोनों पार्ट हैं तो उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। दोनों मतलब स्टैमिन भी है एंड पिस्टिल भी होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, दैट इज पोलिनेशन। अब पोलिनेशन होता क्या है? पोलिनेशन क्या चीज है? स्टैमिन ने क्या किया, मेल गैमेट प्रोड्यूस किया, और वो मेल गैमेट कहाँ पे ट्रांसफर होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जहां पर ओवेरी है, ओवेरी के अंदर क्योंकि ओव्यूल है होगा। सबसे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कौन सा हिस्सा मेल गैमेट के पास आएगा? स्टिग्मा। तो इसका मतलब क्या है? मेल गैमेट का स्टैमिन से स्टिग्मा में ट्रांसफर करना, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिग्मा। हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोसेस ऑफ
ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम स्टैमिन, ब्रैकेट में लिख देंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टैमिन, वहां से पोलन का ट्रांसफर होना टू स्टिग्मा, अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा स्टिग्मा, वहां पे ट्रांसफर होना, उस प्रोसेस को वी कॉल पॉलिनेशन। स्टिग्मा से वो स्टाइल के थ्रू होता हुआ ओवेरी में चला जाएगा, जहां पे ओवेरी में क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन का गैमेट है, जिसको आप ओव्यूल बोलते हैं। तो ये तो था पॉलिनेशन की बात हो गई। अब बात आते हैं पॉलिनेशन के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है हमारी बुक में दो टाइप का दिया हुआ है। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, बात करते हैं। सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद से। इसका मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन टेक्स प्लेस इन सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अगर पोलन का ट्रांसफर सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है या फिर उसी प्लांट के किसी और फ्लावर पे हो रहा है, तो उसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। यानी कि एक प्लांट है आपके पास, उस प्लांट के पास मान लो दो फ्लावर है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसमें जो पोलन है वो या तो इसी के फीमेल पार्ट में ट्रांसफर हो जाए, या फिर इसका जो गैमेट है मेल वो इस फ्लावर के फीमेल पार्ट में ट्रांसफर हो जाए। दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेम प्लांट का दूसरा फ्लावर या फिर सेम फ्लावर के अंदर ही ट्रांसफर होना पोलन का मेल से फीमेल पार्ट में, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता होगा, ट्रांसफर ऑफ pollen takes place from one flower of a plant to other flower of different plant। यहाँ पे जो ट्रांसफर होना है पोलन का वो एक प्लांट के एक फ्लावर से होगा, लेकिन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे वो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए आपको दो प्लांट होने जरूरी है, तभी पोलन का ट्रांसफर क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। लेकिन अगर एक ही प्लांट के अंदर ये प्रोसेस हो रही है तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ, लेकिन अगर दो प्लांट्स के बीच में हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कोई ना कोई एजेंट तो चाहिए। वो एजेंट कौन कौन से हैं, एयर हो सकती है, हवा के द्वारा, ज्यादा तेज हवा चल रही है वाइंड, एक्चुअली एयर तो लिखा भी नहीं हुआ हमारी बुक में, वाइंड ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाटर के थ्रू जा सकते हैं या फिर इंसेक्ट्स वगैरह के थ्रू जा सकते हैं। तो ये मतलब केस में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन को एजेंट्स चाहिए जो कि मतलब ट्रांसफर करेंगे।
आपकी बुक में इंसेक्ट्स ना लिख के एनिमल्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए एनिमल्स आप लोग भी लिख लेंगे। तो इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की बात खत्म होती है, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की भी बात खत्म होती है। थैंक यू।